नमस्कार दोस्तों, रेलवे ने एक और धमाका कर दिया है। रेलवे ने एक नया जॉब अपडेट, जॉब नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके अंदर एक स्पेशल तरह की पोस्टें निकाली हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद आई हैं। जिन लोगों के पास एक अलग तरह की स्पेशल क्वालिफिकेशन है, उन लोगों के लिए ये जॉब्स हैं। बहुत हाईली पेड जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है इसमें। और कंपटीशन की बात करें तो बाकी पोस्टों से, जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी के मुकाबले 10% ही इसमें कंपटीशन रहने वाला है। तो क्या आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं? क्या आप क्वालिफाइड हो? तो इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के जो जॉब है उसके नोटिफिकेशन के साथ हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, ये है डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2025। इसमें सबसे पहले हम बात करें जो इम्पोर्टेंट डेट्स की है। इसमें जो पोस्ट हैं वो आइसोलेटेड कैटेगरी की हैं। जो इसकी स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिल करने की 30/12/2025, यानी कि आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 29 जनवरी 2026। और जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 31 जनवरी 2026। अब बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले नंबर पे इसमें वैकेंसी रहेगी चीफ लॉ असिस्टेंट की। 22 वैकेंसी हैं टोटल। लेवल 7 की ये पोस्ट है। और सेकंड नंबर पे है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जो कि लेवल 7 की रहने वाली है, और इसमें कुल 7 पोस्टें रहेंगी। और जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की लेवल 6 की 202 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी संख्या है। और उसके बाद है 4 नंबर पे सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की, ये भी लेवल 6 की रहने वाली हैं, और कुल 15 वैकेंसी इसमें रहेंगी। नेक्स्ट है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की, ये भी लेवल 6 की है, 24 वैकेंसी। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग की, इसमें 2 वैकेंसीज रहने वाली हैं। और लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की 39। और साइंटिफिक सुपरवाइजर और एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग, इसकी रहने वाली एक वैकेंसी लेवल 7 की। तो दोस्तों, अब आगे मैं आपको ले चलता हूँ इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, कि अब आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम एक एक पोस्ट करके जानेंगे कि किस पोस्ट के अंदर आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ब्रीफ शॉर्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। चीफ लॉ असिस्टेंट के अंदर आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास 5 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंदर आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, और 5 साल का एडवोकेट एज एट बार, मतलब आप प्रैक्टिस 5 साल की आपकी होनी चाहिए। उसके बाद बात करें जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की, तो इसमें आपके पास मास्टर डिग्री या उसके इक्विवेलेंट हिंदी के अंदर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री। और सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की बात करें तो इसमें जो है आपकी डिग्री है डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, ये सब इनमें से कोई भी हो सकता है। और डिजायरेबल है, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है रिलेटेड फील्ड का तो वेल एंड गुड है, अगर अदरवाइज नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद WLI की जो पोस्ट है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की, उसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और +1 ऑफ द डिप्लोमा इन लेबर सोशल वेलफेयर, डिप्लोमा इन लेबर लॉज, LLB विद लेबर लॉज, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या HR के अंदर MBA हो, या PG हो। आपकी PG डिप्लोमा होता है जो वो HR मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है तो भी चलेगा। बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की, ठीक है। और लेवल 6 की रहती है, 35,400 रुपये आपकी बेसिक पे रहती है। इन हैंड सैलरी की बात करें तो 60,000 के करीब सैलरी इन हैंड आती है, और प्लस आपको काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं इसमें। और साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग की बात करें तो आपके पास सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी होनी चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर। बाकी इसके अंदर भी कुछ डिजायरेबल है कि कंप्यूटर की नॉलेज, स्टैटिक्स, और स्पेशलाइजेशन इन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ये इसका डिजायरेबल है। लेकिन जो आपकी रिक्वायर्ड है वो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए सेकंड क्लास के अंदर, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें तो इसके अंदर आपके पास +2 के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए। और साइंटिफिक सुपरवाइजर की बात करें तो सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी होना चाहिए, और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर।
तो दोस्तों ये थी इसमें बात हमने कर ली कि कौन-कौन सी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है? अब इसके अंदर हम बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। पेपर के पैटर्न की इसमें बात करें, तो इसमें वही सीबीटी 1, 2 रहता है, लेकिन इनका सिलेबस हर पोस्ट का अलग-अलग है। उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के उसमें डिटेल से बताऊँगा और फॉर्म फिल करके भी बताऊँगा, ठीक है? जैसे इसमें आप देख सकते हो कि आपकी प्रोफ़ेशनल एबिलिटी 50 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीज़निंग आपकी 15 नंबर की, मैथ 15 नंबर का, साइंस 10 नंबर की। मैथ 10 नंबर का, साइंस 10 की और रीजनिंग 15 नंबर, जीके आपकी 15 की और जो प्रोफेशनल मान ली जिस ग्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उसके 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसमें फर्दर उस तरीके से नहीं है कि जैसे एनटीपीसी के अंदर आपका जो स्ट्रीम का कोई क्वेश्चन नहीं आता। इसमें आपकी जो स्ट्रीम है, चाहे अगर आप लॉ से अप्लाई कर रहे हो, साइकोलॉजी से अप्लाई कर रहे हो, तो उसका सिलेबस इसमें ज़रूर आता है। ठीक है? अब बात करें एग्ज़ामिनेशन फ़ी की, तो इसमें ₹500 जर्नल के लिए रहती है और बाकी फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन आदि के लिए एससी-एसटी ₹250 रहती है और जो ₹500 रहती है उसमें से ₹400 आपके रिफंड आ जाते हैं और जो दूसरी ₹250 है उसकी टोटल रिफंड आ जाता है, लेकिन आफ्टर अपीयरिंग इन सीबीटी 1 अगर आप एग्ज़ाम के अंदर बैठते हो तो ही आपको ये रिफंड आएगा। एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट इसमें ऊपर ही दे रखी है, हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एज लिमिट इसमें जो नॉर्मल इसमें छूट रहती है वो छूट तो रहती है कि जैसे रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अब ये आप देख सकते हो 18 से मिनिमम एज सब में 18 है और चीफ लॉ असिस्टेंट में मैक्सिमम एज बता रहा हूँ 40, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंदर 32 साल, जूनियर ट्रांसलेटर के अंदर 33 साल, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के अंदर 33 साल, वेलफेयर इंस्पेक्टर के अंदर 33 साल, साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर आपकी रहेगी 35 साल और लैब असिस्टेंट के अंदर 30 साल और साइंटिफिक सुपरवाइजर के अंदर 35 साल। तो दोस्तों ये आपका मैंने आपको आइसोलेटेड कैटेगरी की जो वैकेंसीज आई हैं ये इसकी मैंने आपको डिटेल शेयर कर दी है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो और ये पोस्टें आपकी ऐसी रहने वाली हैं जिसके अंदर जीरो कंपटीशन रहता है कि कोई कंपटीशन नाम की चीज़ इसमें नहीं होती, बहुत ही रेयर कंपटीशन होता है। अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, अप्लाई कीजिए और जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस